जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 का देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का ई। तो आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए जो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आप लोग जानते हैं कि जो बुक है वो जो है प्राथमिक गणित से हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन सो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले यहाँ चलेंगे। यहाँ कोष्ठों लिखा हुआ था, क्या लिखा था? कोष्ठों को प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय व्यंजक लिखे। गणितीय व्यंजक को लिखना है कोष्ठों बाबा। तो कोष्ठ आप लोग जानते हैं, ये जो है बाबा, ये जो है बड़ी कोष्ठ है। क्या है बाबा? बड़ी कोष्ठक है। ये जो होगा मंझली है, और ये जो होगा बाबा वह छोटी कोष्ठक होगा। छोटी कोष्ठक होगा। तीनों कोष्ठकों को हम लोग को देखना है बाबा, और इसमें बनाना भी है। कोष्ठकों को प्रयोग करके खाली व्यंजक को प्राप्त करना है, बनाना नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन सो देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कहता है। यहाँ पे का के की ये जो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा बाबा। का से हो जाएगा की से हो जाएगा को। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें वो हो जाएगा का के क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ है। पहले शुरू का मतलब गुना होता है, फिर का क्रिया पीछे भाग, भाग का मतलब आप लोग जानते हैं गुना जोड़ फिर घटाव। ये चीज को आप लोग पहले से जानते होंगे। का क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, और सारा डिटेल जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले इसके बाद वाले वीडियो में। हम सभी डिटेल को प्रोवाइड करा देंगे बाबा। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे भी। यहाँ पे जो बुक में कह रहा है उसको पहले शुरू जान जाएंगे, उसके बाद ही आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लेकर के भी बताएंगे आप लोग को। चाह रहा क्वेश्चन 1 में कहता है चार को 9 और 2 के योग से गुना करना है। किसको? चार को मतलब क्या होता है बाबा? को मतलब होगा गुना। क्या होता है? गुना। को मतलब भी गुना होता है। क्या होता है बाबा? गुना। और जहां पे के चलाया के मतलब छोटी कोष्ठक होगा। के मतलब छोटी कोष्ठक। तो देखिएगा कैसे होगा, जो देख समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कैसे जा कह रहा। सबसे पहले कितना लिखा कह रहा है? 4 को। तो हम सबसे पहले 4 लिख दिए। 4 को 9 और 2 के, किसको? 9 और 2 के जैसे ही बोल दिया तो इया के योग से, योग मतलब जोड़, के गुना। यहाँ पे गुना मतलब इसके साथ गुना के चिन्ह में रहेगा बाबा, यही चीज होगा। तो यहाँ हम गुना दे अथवा ना दे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे बराबर दे के चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी को करना होगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर इस पेन से देंगे। कितना कह रहा था? 4 को 9 और 2 के योग से गुना करना है। ये आप लोग बुक में मिलाइएगा। अगर इसको करना होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के चीज को गुना करेंगे या जोड़ेंगे घटाएंगे ब्रैकेट के अंदर वालों को, फिर उसके बाद बाहर वाला से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी कह रहा है क्या चीज? गणितीय व्यंजक को लिखना है, खाली गणितीय व्यंजक को लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन दूसरा में क्या करा? 18 और 6 के अंतर को 4 से भाग देना है। किसको? 18 और 6 के अंतर। सबसे पहले 18 है बाबा, तो दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम 18 लिख लेते हैं। फिर और 6 के अंतर मतलब होता है घटाव। फिर क्या कह रहा है? 4 से भाग देना है। अंतर को 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। यही क्वेश्चन जो होगा दूसरा का आंसर हो जाएगा। ये देखेगा। और एक बात और यहाँ देखेगा, सीखेगा क्या चीज सीखना है? के। यहाँ भी के है तो किसको 18 और 6 के बीच में के होगा। के मतलब छोटकी कोष्ठ, 6 मतलब के मतलब छोटकी कोष्ठ होगा। याद रखिएगा, के मतलब होगा छोटकी कोष्ठ हम लोग देंगे। सॉरी, तीसरा के हम आंसर लिख दिए जी, दूसरा में ये आंसर होगा। चलिए यहाँ पे दूसरा में हम लोग लिखेंगे, छोट बड़ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, यहाँ पे है तो यही लिख देते हैं। क्या कह रहा है? 18 माइनस 6 के अंतर को 2 से भाग देना है। कैसे? 4 से। किससे? 4 से भाग देना है। चार से। नंबर तीसरा को देखेगा। तीसरा क्या करा? 45 को 45। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 45
को मतलब गुना या कुछ हो सकता है। कह रहा है 3 और 2 के, सबसे पहले 3 लिख देते हैं, 3 और 2, 3 और 2 के योग सही बात, के योग, के जैसे ही बोल दिया ये दोनों में हो जाएगा ब्रैकेट। 3 गुने से भाग देना है, इसमें 3 गुना भी होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, 3 गुना से भाग देना है। तो यहाँ पे दीजिए भागा और यहाँ पे दीजिए 3। अब कहे भैया कि ये कैसे करते हैं, तो देखिएगा यहाँ लिखा 45 को इस सब ने भाग देना है, इस सभी से टोटली से 45 को किस से देना है, 3 और 2 के योग से, योग कह रहा 3 और 2 के योग के 3 गुने से भाग देना है। मतलब कह रहा है कि 45 को जो भाग देना है 3 + 2 और इसी में गुना कर लीजिए 3 और यहाँ पे भाग देना है, इस सभी से गुना करके इसमें भाग देना है बाबा, यही चीज बोल रहा है। तो हम इस प्रकार से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सजा करके चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, कह रहा है 49 और 51 के योग। सबसे पहले हम लिखेंगे 49, तो 49 लिख देते हैं, 49 और 51, तो 51 प्लस देते हैं 51 के कह दिया जैसे ही ब्रैकेट हो जाएगा बहुत छोटी कोष्टक के योग को मतलब होता है गुना, 10 से भाग देना, इसमें 10 से भाग देना, कितने से बाबा, 10 से भाग देना होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर आगे नंबर 5 कह रहा है 98 को 98, तो सबसे पहले 98 है तो हम यहाँ पे 98 देते हैं। को कह रहा है छोड़ दीजिए, को मतलब होगा गुना, क्या होगा बाबा, गुना होगा। 9 और 3 के, 9 और 3 यहाँ पे देखिएगा 9 और 3 के अंतर, क्या कह दिया, मतलब ये वाला ब्रैकेट होगा, अंतर से भाग देना है, अंतर से भाग देना है, तो यहाँ पे भाग हो जाए, क्या होगा बाबा, इस प्रकार से होकर 9 को 9 और 3 के अंतर से भाग देना है, 9 और 3 के अंतर से दोनों जो अंतर होगा उससे इसमें भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 में चलेंगे, करा 70 और 22 के अंतर, 70 यहाँ पे चलेंगे बाबा, 70 और 22 के अंतर बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबा, अंतर मतलब होता है घटाव, को 12 से भाग देना है, किससे, 12 से, को मतलब होगा गुना, को इतना को किससे भाग देना है बाबा, इस प्रकार से, के तो है तो के यहाँ पे इस प्रकार से दे दीजिए, कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए भागा 12, कितना कर दीजिए, भागा 12 कर दीजिए। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 चलेंगे बहुत, 7 क्या कहता है, 7 को रंग थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप लोग को दिखने में आसान होगा। करा है 42 को 5 और 2 के योग से के दुगने से भाग देना है। अब इसको कहाँ ले चलेंगे बाबा, यहाँ पे चलिए, यहाँ करते हैं, जगह थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाबा, तो आंसर जो होगा हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते देंगे। सबसे पहले 42 को देते हैं, 42 है बहुत, तो यहाँ पे 42 देते हैं। कह रहा है कुछ 42 को मतलब गुना 5 और 2 के अंतर, कितने हैं, 5 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2 के अंतर, के मतलब के अंतर मतलब इससे हो जाएगा छोटी कोष्टक के योग है, क्या वो योग अंतर नहीं है, के योग के दुगने से भाग देना है, किससे, योग के दुगने से भाग देना है, यहाँ पे भागा दीजिए, यहाँ पे दो करिए, दोगुने मतलब उससे दुगुना होना चाहिए, योगफल के दुगुना होना चाहिए, इस प्रकार से कर लीजिए ना, तो इस पर एक पर और इस पर बनता है वो, यहाँ पे इसको कर लीजिए 42 को ऊपर और नीचे कर लीजिएगा 2 और नीचे 5 + 2 कर लीजिए, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों एक ही टाइप है, चाहे तो ये दोनों को पूरा करके गुना करके इसमें भाग दे दीजिए, चाहे तो उस पर हिस्से करके दीजिए, कहानी बराबर ही आएगा। चलेंगे हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में कलम चेंज, तो कलम चेंज कर लेते हैं। कह रहा है 70 और 7 के अंतर को, क्या चीज, 70, यहाँ पे चलेंगे 70 और 7 के मतलब छोटी ब्रैकेट के अंतर मतलब होता है घटाव बाबा, घटाव 3 से गुना करना है, किसे, 3 से गुना करना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा बाबा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, 9 का चेंज करते हैं कलम पीला, करा
कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या कर रहा है? कोष्टकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सरल करना है। तो कैसे करेंगे बाबा इसको सरल, जो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। थोड़ा सा हम ऊपर ले लिए हैं, क्वेश्चन आप लोग को सामने है, आंसर भी आप लोग को सामने है। कुछ इसमें करना नहीं था, जैसे जैसे कह रहा था वाक्य शब्द, वैसे वैसे हम उस वाक्य को क्या किए, उस शब्द को हम लोग वाक्य को हम लोग शब्दों में प्रयोग कर दिए हैं। आगे चलेंगे। 9 में कह रहा है कि कोष्टकों का प्रयोग, देखिए कोष्टकों का प्रयोग करते हुए, तो 4 गुने 225 प्लस 6 गुने 225। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा बाबा यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले कोष्टक को प्रयोग करना है। तो देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में जो 100 225 जो है जो आपस में मिल रहा है, तो 225 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। बाहर में 4 प्लस 6 है, तो इधर लिखेंगे 4 प्लस 6। अब इसका आंसर कह रहा है देने के लिए, देखिए कह रहा है सरल कीजिए। इस सब को भी बोलता ऊपर में देखिए यहाँ पे गणितीय व्यंजक के रूप में लिखे, यही बोल देता है इसी को कि सरल कीजिए। तो हम इस सब को प्रयोग करते हुए सरल कर देते, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है तो नहीं बोला है, तो इसी प्रकार से हम रहने देंगे। तो इसको सरल करते हैं। बहुत सरल करने में कुछ नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम विलंब होगा। तो हम लोग क्यों नहीं मैथ सीख रहे हैं बहुत, तो मैथ में जरूरी है कि समय को देना होगा, तभी आप लोग सीख पाइएगा। तो सबसे पहले करते हैं, तो 6 4 10, तो 225 गुने 10 बराबर हो जाएगा आंसर 2250 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3455 गुने 60 प्लस 3455 गुने 60। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा में भी एक चीज मिल रहा है बाबा, ये दोनों प्लस में, इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में मिल रहा है कितना, तो 3455। इसको भी अलग कर लेते हैं, 60 प्लस 40 बराबर देते हैं, तो 100 हो जाए। कितना हो जाएगा वो? 100 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3455 गुने 100 बराबर, गुना करना आसान है बाबा। तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं 3455 2 गो 0 दे देंगे, क्या गो 2 गो 0 देंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा बबुआ, आप लोग को दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या चाहिए, 15 गुने 5222 माइनस 5 गुने 5222। यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं, तीसरा को यहीं पे ले लेते हैं। तीसरा में तो कह रहा है क्या चीज मिल रहा है, तो 5222 सभी में मिल रहा है। कोष्टकों को प्रयोग करते हुए कह रहा है जे को नहीं कर रहे हैं। अगर जो नहीं कहता कोष्टकों को प्रयोग करके, तो डायरेक्ट हम इधर से उधर काट करके गुना करके घटा लेते, लेकिन अब कोष्टक का प्रयोग करते हुए कह रहा, तो एक ही कोष्टक को एक बार लिखिएगा बाबा, बार बार तो ना लिख पाइएगा। तो चलेंगे यहाँ पे 15 माइनस 5 होगा, यहाँ पे बराबर देंगे 5222 गुना हो जाए कितना 10 बराबर हम देंगे इधर 5222 एगो 0, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा 70 गुने इतना 2352 माइनस 50 गुने 2352। तो इसको भी कोष्टक, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है बाबा, आपस में ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे किसको, तो कॉमन ले लेते हैं 2352। तो यहाँ पे भी 2352 है, तो यहाँ ले लेंगे 70 माइनस 50 ब्रैकेट बंद, फिर बराबर देंगे बटा में 5 है वो, तो बटा में 5 हम रहने देंगे, ना कि मिटा देंगे उसको। अगर जो 5 हरा जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रहने देते हैं। तो यहाँ भी नहीं चलेगा, यहाँ चलेंगे, तो 2352 इधर 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटा 5। इस प्रकार से होगा बुआ। अब क्या करेंगे, हल करते हैं। हल कीजिएगा, काटना है तो काट दीजिए, 5 से ये काटेगा तो ये काट दीजिए, इसको काटना है तो इसको काट दीजिए। तो हम इसको से काट देते हैं, देखिएगा 4 5 20, तो 4 से गुना करते तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 23 से 100 आ गया। चौथा का है बुआ 70, 20 घट जाएगा बुआ, तो आ जाएगा 20। तो हाँ, इसको हल कीजिए ना, हल कर करके आप लोग लिख दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। तो 4 5 20 पूरा कट रहा है, तो 4 दूनी 8 5 24 के 0, ऐसे कीजिए, गुना करके भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, गुना कर करके भाग दे दीजिए, इसको मिटा दिए ऐसे।
तो यहाँ पे 2352 गुने हो जाएगा इतना, कितना 20, घटा करके आएगा 20, बटा में 5 है तो बटा में हम लोग 5 रहने देंगे। दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 0, इधर तो 0 एगो 0 बैठेगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 बकत में 1, 3 दूनी 6 1 7 और इधर चलेगा 2 2 दूनी 4, कितना हो गया 47,140। अब 5 से भागा दे दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग भागा दे दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग इसी प्रकार से हल कीजिएगा जिस प्रकार से अभी अभी हम हल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग हल करके बताइएगा बाबा कितना आएगा जो आंसर जो। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का ये जो ई बुक है बाबा उसका जो होगा एक्सरसाइज 1 का ई खत्म कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर F में चलेंगे, जो क्या है बाबा, वो जो है क्वेश्चन नंबर 1 रोमन पद्धति से संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो हम इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे बाबा, इसको पढ़ाने से पहले एक वीडियो और देखेंगे जिसमें काका क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।